नमस्कार मित्रों, आज चंबल प्रभा की टीम पहुंच रही है बूटाटी धाम। आपको बता दें, बूटाटी धाम राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा तहसील का गांव है बूटाटी। वहां पर धाम है बूटाटी धाम। अभी हम मेड़ता से निकले हैं और सीधा बूटाटी धाम की तरफ जा रहे हैं। तो मित्रों, अभी हम पहुंचने वाले हैं बूटाटी धाम। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर बूटाटी धाम है। और जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ की पूरी अपडेट आपको देंगे। मित्रों, आप ये देख सकते हैं, लगभग हम बूटाटी धाम पहुंच चुके हैं। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, संत श्री चतुरदास जी महाराज बूटाटी धाम तपोभूमि में आपका स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ से बस मंदिर आने वाला है। पूरे मंदिर को दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या मान्यता है इस धाम की, कहाँ से आते हैं लोग, क्यों आते हैं, क्या है बूटाटी धाम की पूरी कहानी। तो मित्रों, फाइनली मंदिर आ चुका हूं और यहाँ की क्या मान्यता है, क्या ग्रामीण कहते हैं, कुछ इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। बूटाटी धाम का चमत्कारिक मंदिर दर्शन फेरी से ठीक होता है लकवा। देश विदेश से आते हैं लोग। इस धाम में परिक्रमा करने से ठीक हो जाते हैं पैरालाइसिस के मरीज। विदेशों से भी आते हैं भक्त। राजस्थान के नागौर जिले के बूटाटी गांव के बूटाटी धाम के ग्रामीण मनोहर सिंह ने बताया कि यहाँ पर लकवे से ग्रसित मरीज परिक्रमा देते हैं तो पूर्ण ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर आज भी चतुरपुरी महाराज आते रहते हैं। इस स्थान पर आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। आपने सुना या देखा भी होगा कि लकवे पैरालाइसिस मरीज को चतुरदास जी महाराज के बूटाटी धाम ले जाया जाता है, जहां पर लकवे के मरीज को 7 दिन रखने से पैरालाइसिस ठीक हो जाता है। कहते हैं वहां पर देवी शक्ति काम करती है, जिसके कारण वहां पर लकवे का मरीज ठीक हो जाता है। यहाँ पर विदेशों से भी भक्त परिक्रमा देने आते हैं। ऐसे में राजस्थान में इसका दूसरा विकल्प भी है, जहां के श्रद्धालुओं का दावा है कि यहाँ परिक्रमा देने से लकवे यानी पैरालाइसिस का मरीज ठीक हो जाता है। यह बात सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि पैरालाइसिस का मरीज ज्यादातर चतुरदास जी महाराज बूटाटी धाम जाते हैं, लेकिन नागौर में सीगढ़ गांव में चतुरपुरी जी महाराज का एक गुरुद्वारा धाम बना हुआ है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि लकवे के मरीज यहाँ पर परिक्रमा दे तो ठीक हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नागौर की भूमि पर कई देवी देवताओं तथा संतों ने जन्म लिया, यहाँ पर तपस्या की। ऐसे ही एक संत के चतुरपुरी जी ने यहाँ पर 650 वर्ष पूर्व तपस्या की और उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। यहाँ पर चतुरपुरी जी के द्वार गायों की सेवा की जाती है और गायों के लिए रजवाड़ों से गोचर के लिए भूमि लेते थे। 600 वर्ष पूर्व यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ पर चमत्कार की बात करें तो सबसे बड़ा चमत्कार तो लकवे के मरीज परिक्रमा देने से ठीक होते हैं। दूसरे चमत्कार की बात करें तो स्वामी जी के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा नर भैंसा मार दिया गया था तो उन्हें पत्थर की शिला पर चिपका दिया। वहीं चतुरपुरी जी आज्ञा के बिना एक संत के द्वारा मंदिर में घोड़ा जोत जगा दी गई तो साधु गरीबदास जी को 3 दिन का समय दिया और यहाँ से चले जाने को कहा तो साधु को बात नहीं मानी तो साधु की मुख से जीभ गायब हो गई। ग्रामीण मनोहर सिंह ने यहाँ कहा कि लकवे से ग्रसित मरीज परिक्रमा देते हैं तो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं और यहाँ पर आज भी चतुरपुरी महाराज आते रहते। इस स्थान पर आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि तमाम दावे स्थानीय लोगों के हैं। चंबल प्रभा इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि यह धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह जानकारी ग्रामीणों से ली गई है। चंबल प्रभा के लिए संपादक मोहन दुबे की रिपोर्ट। लाइव दर्शन कर सकते हैं। आपको ये केवल चंबल प्रभा पर दिखाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, सीधी बूटाटी धाम देख सकते हैं। यहाँ भी मान्यता है, लोग आते हैं। ये देखो, आप ये मरीज है, ये भी आ रहा है। तो मित्रों, अभी हमारे साथ हैं मंदिर समिति के सदस्य हनुमान राम बिश्नोई। तो इनसे ही हम जानेंगे कि क्या है यहाँ की मान्यता, कहाँ से आते हैं लोग। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान बिश्नोई है जी। तो कब से ये मंदिर स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके? 1100 साल पहले संत चतुरदास जी महाराज हुए थे और वो भी बूटाटी ग्रामीण के थे। इन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहाँ पैरालाइसिस का इलाज होता है।
जो यात्री यहाँ आते हैं उनको 7 दिन यहाँ रुकना होता है और सुबह शाम आरती के दर्शन करने होते हैं। उससे बिल्कुल ठीक होके जाते हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ यात्री आते हैं और फॉरेन से भी ये यात्री आते हैं, सब ठीक होके जाते हैं। और जो यात्री आता है उसके लिए निःशुल्क खाना है, निःशुल्क बिस्तर है, निःशुल्क रहने की सब व्यवस्था है। लगभग कितने लोग रोजाना यहाँ पे आ जाते हैं? 5000 रोज लोग रुकते हैं, सुबह शाम 5000 लोग आरती के दर्शन करते हैं। और जो 11 होती है, शुद्ध 11 जिसको कहते हैं, उस दिन 1 लाख के करीब यात्री या दर्शन करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे काफी रूम्स वगैरह बने हुए हैं, उनका रहने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, क्या है? यात्री आता है उसको यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके साथ 2 हो 4 हो कितने भी व्यक्ति हो, उनका सभी का एड्रेस लिखा जाता है और वो कब आ रहे और कब जा रहे उनका सारा समिति के पास रिकॉर्ड रहता है। तो इस समिति के अंदर मतलब जो मंदिर की जो समिति है उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? यहाँ 21 मेंबर हैं और सारे ग्रामीण बुटाटी ग्रामीण के ही है, 21 मेंबर होते हैं। तो जैसे विदेश से भी आप बता रहे थे, कौन आया था, थोड़ा सा उसका कुछ? ऑस्ट्रेलिया की लेडी थी, जुल्फी उनका नाम था। करीब 3 साल पहले वो आई थी और स्ट्रक्चर पे उसको लेके आए थे और 7 दिन वो मंदिर परिसर में रुके और पैदल अपने पैरों से चल के गई थी। और उन्होंने कहा कि यहाँ की जगह है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो जैसे हमारे दर्शक देखते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन जो आपकी प्रक्रिया है वो फोन के माध्यम से भी आती है या होती है? यहाँ आना पड़ेगा? यहाँ कैमरे के सामने पेशेंट को लाना पड़ता है, उसके बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं? नहीं, ऑनलाइन का नहीं है सिर्फ। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मंदिर समिति के सदस्य जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया क्या प्रक्रिया है यहाँ मंदिर की। मित्रों, आप अब ये देख सकते हैं पैरालिसिस के मरीज इस बूटाटी धाम में आए हुए हैं। पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो पैरालिसिस के मरीज हैं वो इधर आए हैं। जैसा अभी जो सदस्य बता रहे थे, निःशुल्क इलाज होता है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। और हम यहाँ किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका सही से इलाज होता है क्या, ऐसा जो अभी सदस्य बता रहे थे, तो ऐसी यहाँ की मान्यता है क्या। तो अभी यहीं हम बात करते हैं इनसे। तो अब हमारे साथ हैं, पंजाब से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? पूरा एड्रेस बताएं एक बार। पूरा एड्रेस? पंजाब बटाला। ओके, आपके पिताजी हैं ये? पिताजी हैं। तो कब लेके आए थे इनको आप? 21 तारीख को। 21 तारीख को। क्या दिक्कत थी इनको? बोला नहीं जाता हमको। अभी 21 तारीख को आप लाए और आज तारीख है 27। तो कुछ असर पड़ा है क्या यहाँ लाने के बाद में? फर्क है। कितना फ़र्क है? आधा फर्क पड़ गया। आधा फ़र्क पड़ा है। यहाँ जैसे आप रहते हो, खाने का पीने का यहाँ कोई चार्ज होता है या निःशुल्क है? नहीं, कैसे? चार्जर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? खाना ऐसे मिलता है, लंगर मिल रहा है सुबह शाम। ओके। चाय भी मिलती है। तो इनको क्या दिक्कत थी? इनको मुँह से बोला नहीं जाता, ये एक हाथ नहीं काम। अभी बोलने लग गए थोड़ा बहुत? नहीं बोलते नहीं, थोड़ा फर्क पड़ा है मुँह को। फ़र्क पड़ा है? मुँह ऐसे खुला रहता था, अभी फर्क है। ओके, तो आप ये देख रहे थे एक्सक्लूसिव बातचीत। आप ये देख सकते हैं, सीधे बूटाटी धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं। आपको ये केवल एक्सक्लूसिव चंबल प्रभा पर दिखाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं सीधे बूटाटी धाम के लाइव दर्शन। आप ये देख सकते हैं सीधा लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था बूटाटी धाम। आपने देखी पूरी एक्सक्लूसिव कहानी, लोगों की जुबानी, वहाँ के सदस्य की जुबानी। और अब आप इसे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।